शब्दों द्वारा ही हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं। यदि आपके शब्दों से प्रेम और मैत्री की भावना प्रकट होगी तो जिन लोगों तक आपके ये शब्द पहुंचेंगे उनके हृदय में भी प्रेम और मैत्री की भावना का जन्म होगा। लेकिन यदि आपके शब्द ईर्ष्या, घृणा अथवा किसी भी प्रकार की दुर्भावना से भरे हुए होंगे तो उससे दूसरों के मन पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य का अंतःकरण ही उसको प्रेरणा देता है। शब्दों के महत्वपूर्ण योगदान से ही मानव सभ्यता का यहाँ तक विकास हुआ है। विचारों की शक्ति भी शब्दों के द्वारा ही मनुष्य की मनोकामना को पूरा कर देती है। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि आपकी विचार शक्ति भी उतनी ही प्रबल हो ताकि आपके शब्दों का प्रभाव भी उतना ही पड़े जितना आप चाहते हैं। मन में सोचे गए शब्दों में जो शक्ति होती है, मुंह से कहे गए शब्दों में व्यक्ति के मन में सोचे गए विचारों के कारण उससे भी अधिक प्रभावशाली शक्ति होती है। यही कारण है कि मुंह से निकले शब्दों का मन में प्रकट हुए विचारों से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप पढ़े हुए शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन अपने द्वारा कहे हुए शब्दों को भूलना थोड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन में जो प्रभाव किसी भी ग्रंथ या किताब को पढ़कर नहीं पढ़ सकता, वो किसी भाषण को सुनकर उससे अधिक प्रभाव उसके मन में पड़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई किसी भाषण में कोई लीडर या कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने भाषण से ही कई सारे लोगों को प्रभावित करता है और उस भाषण के ही फलस्वरूप समाज में भी काफ़ी सारी जो परिवर्तन आते हैं, बदलाव होते हैं, आप देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों के द्वारा कहे गए शब्द ही आपके हृदय पर प्रभाव डालते हों, बल्कि आपके अपने कहे हुए शब्द भी आपका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प द्वारा कहे गए आपके शब्द आपके हृदय की समस्त बुराइयों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का हमारे मन पर एक जादू सा असर होता है। तब शब्दों की यही शक्ति व्यक्ति का कायाकल्प कर देती है। आपने सुना होगा और शायद ये अनुभव भी किया हो कि आप स्वयं अपने मन से बातचीत कर सकते हैं और आपका मन भी भीतर की बातों को सुनकर उन्हें स्वीकार करता है। यदि यही बातचीत मौन न रहकर शब्दों में की जाए तो इसका आपके मन पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा। घनघोर निराशा एवं असफलता के दौरान अनेक व्यक्ति अपने मन से बातचीत करके ही असाधारण सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि मनुष्य के मन के भीतर अनेक शक्तियाँ रहती है। उन्हें बस आत्म सुझाव रूपी चिंगारी दिखाने की आवश्यकता है, तब वह बारूद के भंडार की तरह फट पड़ेगी।
व्यक्ति का सीधा आत्मविश्वास ही जाग उठेगा और वह किसी भी कार्य को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा। यदि आप किसी कारणवश अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या समझते हैं कि आप अपने आदर्शों के अनुकूल प्रगति नहीं कर पा रहे हैं अथवा कोई ऐसी बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो आप उस बाधा को ढूंढिए और ये काम तभी हो सकता है जब आप अपने आप से वार्तालाप करना आरंभ कर दें। अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए, अपनी क्षमताओं और शक्तियों को टटोलिए। उत्साह और अनुत्साह, साहस और हीनता, धीरता और अधीरता, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अभाव, इन सभी गुण दोषों पर विचार कीजिए और देखिए कि आप में कौन से गुण अधिक हैं या कौन से दोष। इससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपके उन्नति के मार्ग की बाधा क्या है। इसके बाद उस बाधा को दूर कर उनके विपरीत गुणों की संख्या और मात्रा बढ़ाते हुए प्रयत्न कीजिए और देखिए कि सफलता आपके पास कैसे भागी आती है और कैसे आप अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिस व्यक्ति में हीन भावना जन्म ले लेती है उसका जीना बहुत ही दुभर हो जाता है। यह हीन भावना व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। इन हीन भावनाओं को अपने से दूर कीजिए। ये हीन भावनाएं व्यक्ति का आत्मविश्वास नष्ट कर देती है। विश्वासपूर्ण कहे गए शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और आत्मविश्वास द्वारा कहे गए शब्दों में तो इतनी अधिक शक्ति रहती है कि लोग उन्हें सच मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण करने को भी तैयार हो जाते हैं। आप भी स्वयं से वार्तालाप कर अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप लोगों से जो भी कहें लोग उसे सच मानें और उसके अनुरूप आचरण करने को तुरंत तैयार हो जाएं। आप जिन शब्दों का मुंह से उच्चारण करते हैं, यदि उन्हीं को अपने अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते तो वह शब्द निर्जीव होंगे। वे शब्द स्वयं अपने आप निर्जीव सिद्ध हो जाएंगे। उनका किसी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए आपके मुंह से निकले प्रत्येक शब्द के पीछे आपकी संपूर्ण मानसिक एवं आत्मशक्ति का होना अति आवश्यक है। आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप इस संसार में जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। उसे पहचानिए और जीवन में कुछ करने, कुछ बनने के लिए आपकी शक्ति ही आपके सर्वश्रेष्ठ सहायिका भी है। स्वयं से
स्वयं से बातचीत करके देखिए, आप इस शक्ति को पहचान जाएंगे और तब उस शक्ति की सहायता से जो चाहे प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हर बात में संदेह करना अथवा आवश्यक कार्यों को भूल जाना, ये सब इस तरह की चीज़ों से आपकी सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोइए। आपकी आत्मविश्वास ही वही ये कुंजी है जो आपको अपने जीवन उद्देश्य तक ले जाएगी। यह वह शक्ति है जिससे किसी भी बुराई का अंधकार क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। अतः आप जो काम करना चाहते हैं और जिस काम को करने के लिए आपकी अंतरात्मा भी आपका समर्थन करती है, उस पर आवश्यकता से अधिक सोचने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सदा अपने हृदय में विश्वास रखिए। आपके मुखमंडल से, आपके नेत्रों से, आपकी वाणी से, आपके चाल ढाल से, यानी कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से विजय की झलक दिखनी चाहिए। आप हमेशा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वासी दिखें। और हाँ, यदि ये भी स्मरण याद रखिए कि स्वयं विजय प्राप्त कर, स्वयं अपने आदर्श को प्राप्त कर, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए। आप एक मानव हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है कि दूसरे मानव की उन्नति में भी आप सहायक बने। प्रायः ये देखा गया है कि मनुष्य अपना स्वार्थ साधन पहले करता है। स्वार्थ उसका सबसे प्रिय अलंकार है, पर इससे किसी और का भी जो अहित होता है उसे इसका ध्यान नहीं रहता। हम प्रायः दूसरे की उन्नति में सहायक नहीं बनते। हम किसी की उन्नति में सहयोग देते हैं तो यह एक परोपकार की बात है। इसके बदले में शायद हम भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे की उन्नति पर हमें कदापि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर, अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग कर, ईर्ष्या से बचकर स्वयं प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।